मन लगाओ। तो कहा परीक्षित ने, गुरुजी मन किस प्रकार लगे भगवान के चरणों में, इस बात की ओर सुझाव दे रहा हूं। तो कहा कि 4 वस्तु को जीतना जरूरी है राजन, यदि मन लगाना है तो। क्या क्या? तो कहा कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो कि एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। कौन सा आसन? पाल की जरूरी नहीं है, सुख आसन लिखा है शास्त्रों में। जिस आसन पर बैठकर हमारे शरीर को सुख मिले, चाहे कुर्सी पे मिले या घुटना मोड़कर मिले या गद्दे पर बैठकर मिले, जरूर नहीं कि पालकी बनाकर ही आप भजन करोगे। घुटने में जवाब दे दिया है तो कुर्सी पर बैठकर, चेयर पर बैठकर आसन लगाकर भगवान का भजन करो, लेकिन ज्यादा बैठने का प्रयास करो। जितसनो, पहला आसन जीतने का प्रयास करो, बैठक। दूसरा, आज जिसको देखो ना, KG1 में जो बच्चा पढ़ता है उससे पूछो, भैया बेटा उदास क्यों है? तो कहा कि होमवर्क करना नहीं करूंगी तो मैडम मारेगी, है ना। जिसने जन्म लिया है, थोड़ा बोलना भी नहीं सीखा, उसको भी टेंशन। हमने महंगे महंगे क्रीम पाउडर से शरीर तो चमका लिया है, लेकिन मन से बहुत कमजोर हो गए। आज थोड़ी बहुत घटना घटे नहीं कि व्यक्ति आत्मदाह कर रहा है। कभी फेल होने पर, व्यापार का घाटा होने पर, किसी ने डांट दिया, किसी ने फटकार दिया, किसी ने अपमान कर दिया, तो लोग फांसी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदर से बहुत कमजोर हो गए। उसका क्या कारण है? तो कहा कि जीवों ने प्राणायाम करना बंद कर दिया है। जितश्वासो, व्रत करने से भगवान प्रसन्न हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है ना। यदि उम्र बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपना तेज बढ़ाना है, तो जीव को प्राणायाम करना चाहिए, उससे उम्र बढ़ेगी। जिस प्रकार हमारे जन्म के समय ही ब्रह्मा जी ने दिन पूरा लिख दिया है कि भैया इतनी ही श्वास मिलेगी, चाहे तो ये श्वास 10 साल में खत्म कर ले, या इस श्वास को प्राणायाम के द्वारा 20 साल तक ले जा। इसलिए प्राणायाम के द्वारा हम उम्र बढ़ाते हैं। उसी प्रकार उपवास करके हम अन्न बढ़ाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अन्न भी फिक्स किया है। 2 दिन से देख रहे हैं हमारे विष्णु भैया के हैं, जो बाई आई है बांझने बोलती हैं, गुरुजी ये यात्रा आपके द्वारा है। मैंने की भैया हम सिर्फ गाने बजाने और कथा करने आए हैं। फिर तो कहा कि ये सब ग्वालियर के लोग आए। गुरुजी पहली बार देख रहे हैं, इतना झूठा छोड़ रहे हैं। थाली में जो ले लिया है ना आपने, चाहे खाओ या मत खाओ, छोड़ने के बाद भी ब्रह्मा जी ने अपनी एंट्री में लिख दिया भैया ये 100 ग्राम 200 ग्राम अन्न हो गया फिक्स आपका, चाहे इसको पेट में रखो या नाली में फेंको। इसलिए जितना थाली में खाते बने ना, उतना ही थाली में लेना चाहिए। इसलिए यही कि नहीं, घर भी पहले के हमारे वृद्ध लोग को देखते थे, नाना जी आदि को, कि भोजन करने के बाद में थाली में पानी डालकर उसको ऐसे करके और पी जाते थे। और फिर आप झूठा छोड़ोगे तो फिर प्रसादी है ये। कहते हैं कि यहां आकर व्यक्ति पुण्य कमाता है, पाप समाप्त कर लेता है, लेकिन यहां कोई जीव से पाप बन जाए ना, तो उसको ठाकुर जी भी नहीं मिटा पाते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखें, जिसका जितना खाता है ना प्रबल जी, जिसका जितना खाता है वो उतना ही खाता है ना। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झूठा मत छोड़ना। यही नहीं कह रहा हूं, अपने घर में भी आदत बनाओ कि झूठा ना छोड़े। बच्चों को, हमारे बच्चे भी है 3, है ना, एक की भी हिम्मत नहीं कि थाली में कोई झूठा छोड़ दे। खड़े रहकर खिलाया जाता है ना। जैसे हम आचरण करेंगे वैसे अगली पीढ़ी आचरण सीखेगी। तो दूसरा, जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वास जीतो। जित संगो, संग अच्छा होना चाहिए। शराब नहीं पीते, लेकिन शराबी व्यक्ति के साथ में चलेंगे तो 10 लोग हमें भी शराबी कहेंगे। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। और चौथा, जितेंद्रिया। इंद्रियां कितनी हमारी? 10 इंद्रियां।
5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। जिस इंद्रियों से ज्ञान हो उसको ज्ञानेंद्रिया कहा गया। कौन कौन सी इंद्रियों से ज्ञान होता है? कान से, क्या सुन रहे हैं हम, है ना, क्या शब्द है, ये कौन ज्ञान देता है? कान। क्या देख रहे हैं? नेत्र। खुशबू है या बदबू है? नासिका। मीठा है, तीखा है, चरखा है, कौन बताएगा? जिह्वा। चौथी। और 5वीं हमारी त्वचा है। गहरी नींद में सोए हैं, लाइट चली गई रात में, एसी बंद हो गई, पंखा गर्म हवा देने लगा, चाहे नींद खुले या ना खुले एहसास हो जाएगा कि भैया लाइट गई है, मतलब गर्म हवा आ रही है। ये चमड़ी हमारी त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिया जिससे कर्म करें, हाथ, पैर, मुख, मूत्र द्वार और मल द्वार। ये 10 इंद्रियों को जिसने विजय कर ली है वही मन को विजय प्राप्त कर लेता है। तो 4 चीजों को जीतना राजन जरूरी है, क्योंकि हर युग में 4 युग हैं और 4 युग में हम मानवों की उम्र घटती बढ़ती है, लंबाई भी घटती बढ़ती है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी हम मानवों की। कितनी उम्र? 1,00,000। इसलिए तो सुनते हैं भैया वो फलाने राक्षस ने या फलाने राजा ने 10,000 20,000 वर्ष तप किया था, है ना। तो 1,00,000 वर्ष से पहले कोई मरता नहीं था सतयुग में। और हाइट कितनी होती थी? 21 हाथ। 1.5 फीट का एक हाथ, 21 डेढ़िया लगा लेना गणित। फिर आया त्रेता युग, तो 1,00,000 में से 1 शून्य कम हो गया। कितनी बची? 10,000। और हाइट 14 हाथ। फिर द्वापर युग आया तो 10,000 में से 1 जीरो और कम हो गया। कितनी बची? 1,000। हाइट 7 हाथ। कलयुग आया तो 1,000 में से 1 शून्य कम हो गया। कितनी बची? 100 वर्ष। सतम जीवेन सरदाहा। और हाइट 3.5 हाथ। प्रैक्टिकल करके देखना, कथा के बाद में अपने रूम में जाओ ना, एक रस्सी लेना, अपने स्वयं के हाथ से नापना, चाहे वो व्यक्ति 4 फीट का है, 6 का है, 5 का है, 5.25 का है, कुछ भी हाइट हो, लेकिन अपने स्वयं के हाथ से 3.5 हाथ ही जीव की हाइट होती है। ये प्रमाण है। लेकिन राजन 100 वर्ष कलयुग में हैं, लेकिन 100 वर्ष हम जीते कहां हैं? चलो जी भी लिए तो 50 वर्ष तो हम मानव सोने में निकाल देते हैं। अरे 12 का दिन 12 की रात, तो 50 वर्ष ईमानदारी से निकले कि नहीं। इसलिए तो घर वाले कहते हैं दिन में सोना मतलब उम्र कम करना। ये दिन में सोते हैं ना, ये एक्स्ट्रा है सब। तो 50 सोने में निकाल दिए, फिर कितनी बची? 50 में फिर क्या हुआ? जन्म हुआ, खेलने कूदने में, डिग्री प्राप्त करने में, नौकरी पाने में लगा दी 25। कितनी बची? 25। 25 में विवाह हो गया, कभी मायके से पत्नी को ला रहे हैं, कभी बेटे बड़े हो गए उनको सेटल करना, कभी ये घर बनाना, कभी वो घर बनाना, ये आगे पीछे ढोलना, बहू लाना, दामाद ढूंढना। 25 उसमें निकल गए। कुटुंब भरणेन वाह, कुटुंब का लालन पालन करने में। कितनी बची? 0 बटे सन्नाटा। जैसा आया था जीव वैसा पुनः चला गया है। पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार जीव का मरना, बार बार किसी के गर्भ में आना, यही चक्कर जीव के प्यास चला जाएगा राजन। और व्यक्ति भजन करने आया है, भजन नहीं कर पाया तो व्यक्ति का पतन हो जाता है।